क्या नाम तुम्हारा? माय नेम इज स्नेहा वर्मा। तुम्हारा बेटा? माय नेम इज रश्मि कुमारी। आज मैं जिला विज्ञान प्रभारी श्रीमान राजीव अग्रवाल जी के साथ आप चरंजीलाल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा ने जो मॉडल सुनाया है उसके बारे में हाँ बताओ बेटा। सर, हमारे मॉडल का नाम है बिंदुओं से खेल खेल में रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। सर, अगर हमारे पास बिंदुओं से खेल खेल में रेखाओं की संख्या ज्ञात। अच्छा, शाबाश बेटा। सर, अगर हमारे पास कोई एक बिंदु हो तो हम उससे कोई भी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई दूसरा पॉइंट ही नहीं मिलेगा हमें। सर, अगर हमारे पास दो बिंदु हैं तो हम उससे एक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बताओ बेटा बताओ। कैसे ज्ञात कर बताओ सकते बेटा। हैं? सर, जैसे कि एक इधर बिंदु तो हम इससे सिर्फ एक ही संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अदर कोई पासल बेटा। कोई रेखा ज्ञात नहीं कर सकते। अगर जैसे हमारे पास ये तीन बिंदु हैं तो हम इनसे तीन रेखा ही ज्ञात कर सकते हैं, अदर कोई रेखा इनसे ज्ञात नहीं हो सकती। सर, अगर हमारे पास चार बिंदु हैं तो हम जैसे जैसे संख्याओं की रेखा बढ़ती जाती बिंदुओं की रेखा बढ़ती जाती है उस प्रकार से रेखाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। माना कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जितने अधिक बिंदु होंगे उतनी हमारी अधिक रेखाएं होंगी। यस सर, और ठीक है? तो उसके साथ रेखा ज्ञात करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n/n-1/2। ये मैथ का फॉर्मूला है। यस सर, हाँ। जहाँ पर n बिंदुओं की संख्या है तो शाबाश। इस फॉर्मूले में हम इन संख्याओं को पुट कर देंगे। अच्छा तो अच्छा 4 ये बिंदु है सर। ठीक, तो यहाँ ठीक, पर ठीक। आएगा 4 × 4 - 1 ठीक बेटा। मेन रूप से ये याद रखना है n इक्वल ये n/n-1 डिवाइड बाई 2। ये Yes, sir। रेखाओं के साथ करते हैं n/n-1/2। हमारे साथ मौजूद हैं आप जो है थोड़ा दिखा बेटा। हाँ। एकता शुक्ला, आप जो है चरंजीलाल गर्ल्स इंटर कॉलेज में। चरंजीलाल कॉलेज में। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो आपने बच्चों को क्या गाइडलाइन की आपने? हाँ, मैंने क्या बच्चों को ये सिखाया कि कोई भी मैथ की चीज़ होती है, कुछ भी होती है, हर चीज़ को हम खेल खेल में करके बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के फॉर्मूले रटें या हर चीज़ को याद करके ही सीखें, बट सबसे आसान चीज़ ये होती है अगर हम खेल खेल में बच्चों को चीज़ सिखाते हैं तो वो बहुत लाइफ टाइम को याद भी रहती है और बहुत जल्दी उस चीज़ को कैप्चर कर पाते हैं। बहुत सुंदर, आपने बच्चों को आगे बहुत मोटिवेट अच्छा किया प्रयास किया और आगे और भी आप मैथ प्रयास का एक मॉडल बनाया, एक नया अपने आप में है और इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद होगा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक विज्ञान प्रदर्शनी भी लगने वाली है अब। लेटर हाँ डिस्प्ले हाँ हो गया हाँ हाँ है हाँ हर विद्यालय में लगने हर वाली विद्यालय के है। लिए। तो उसे जिला स्तर पे भी होगा। जिला स्तर पे भी होगा। तो गणित और गणित का मॉडल ये है। गणित का मॉडल है और गणित और भौतिक विज्ञान खेल में इस मॉडल का प्रस्तुत करें। ठीक है? ठीक, आओ बेटा और दिखाओ बेटा। आइए सर। 1 मिनट से बात कर लूँगा आप तब तक। ठीक है, आओ बेटा बताओ। हाँ बेटा, आपने क्या किया है? माय नेम इज हिमांशी शर्मा। आई एम दिखाओ बेटा। हाँ चरंजीलाल बालिका इंटर कॉलेज। शाबाश बेटा, मास्क नीचे करो अपना। हाँ बताओ बेटा क्या किया आपने? सर, ये हमारा मैथ्स इन मैजिक का मॉडल है। शाबाश, क्या कैसे? सर, जैसे कि आप इसमें से कोई भी मैम ने किया आपको मोटिवेट? यस, मैम ने किया? हाँ कैसे ये बताओ। इसमें आप कोई भी अपना नंबर चुन लीजिए सर अपने मन में ही। ठीक बेटा। सर, अब वो नंबर इसमें है। अच्छा नहीं है बेटा। हाँ है। सर, इसमें है। हाँ है। सर, इसमें है। इसमें नहीं है सर। आइए सर। हाँ सर, इसमें है। इसमें नहीं है बेटा। सर, इसमें है। नहीं है बेटा। 8 सर, आपने 8 शाबाश, बहुत अच्छा लगा समाधान। मैथ को एक मैजिक की रूप में प्रदर्शित किया है। बहुत अच्छा। आइए सर आइए। राजीव सर कहाँ गए? बहुत धन्यवाद। पॉज करो बेटा। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार शर्मा हैं जी, जी। जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी फाउंडेशन जुड़े हुए हैं। बहुत सर। इस कला विद्या एवं विज्ञान प्रदर्शनी में जरा याद करो कुर्बानी का जो 131 साल पुराना जो इतिहास है जी वो सर। इन्हीं के माध्यम से संयोजा गया है। तो मैं सुरेंद्र शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा जरा आप 131 साल पुराने इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए सर थोड़ा। हमारे जो अलीगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम की क्या भूमिका रही है, अलीगढ़ में क्या रहा वो सब बताया बताइए तो सर। ये जाता है जी सर। कि पहला स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ, लेकिन वहाँ से 50 साल पहले अलीगढ़ में ही क्रांति की शुरुआत होती जी जी। आओ मैम आओ सर से सुना। हाँ यहाँ पे नवाब छतारी के एक सिपह सालार थे उदयराम उर्फ उदैया चमार। जो आप देखेंगे पहले उसमें अच्छा अच्छा। जंग का हाँ ऐलान। उदैया। हाँ नवैया कैमरे को तो ले जाओ। देखा बेटा ये तो अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान अलीगढ़ नाग में। खान के ये सिपह सालार थे। जी सर। अंग्रेजों की गुलामी से खफा होकर और अत्याचार से खफा होकर इन्होंने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट से उतार दिया था और आखिर
अंग्रेजों ने इनको पकड़कर 19 सितंबर 1807 में कोल के तहसील प्रांगण में इनको फांसी पर चढ़ा दिया। इस तरह से बहुत सही है। 1807 में पहली फांसी हुई थी। इन पर 50,000 का इनाम अंग्रेजों ने जो घोषित किया था, जिसकी वही आज थे। हाँ, जिसकी आज कीमत करोड़ों में होती है। जी सर, जी सर। ठीक। और और सर ये- दूसरी जो फांसी हुई थी 12 मई को वहाँ से 1857 को जो वहाँ से क्रांति की मशाल जली थी मेरठ से, तो यहाँ पे 20 मई 1857 को मदारगेट पुलिस चौकी पर इनको सरेआम काटा गया था। फांसी दी गई थी और शरीर को इनको सरेआम काटा गया ताकि लोगों में इसको लो बेटा, इसके बहुत अच्छा है ये तो। उत्तेजना फैल हमारे जाए। अलीगढ़ में हमारे तो लेकिन उत्तेजना इतनी फैली कि लोग जो हैं सड़कों पे आ गए, डाकघर को जला दिया, जी सर। जिला मुख्यालय को जला दिया, अंग्रेजों को चेतावनी दे दी कि अलीगढ़ छोड़ के चले जाओ, अब तुम्हें जान प्यारी है। तो अलीगढ़ से लोग अंग्रेज जो रात रात पलायन कर रहे अंग्रेज अधिकारी। जी इस तरह दूसरी फांसी जो हुई थी अलीगढ़ में नारायण पंडित को हुई थी मदारगेट पुलिस चौकी पर। जी सर, जी सर। इसके आगे बाद सर। नारायण पंडित की जो जोत जलाई थी, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की, उनकी कमान संभाली गौस मोहम्मद साहब ने। गौस मोहम्मद आगरा रोड पर जहाँ मस्जिद में 72 देशभक्त सोए हुए थे। नहीं, ये जामा मस्जिद है, इसमें अच्छा, जो अच्छा। लड़ाई हुई थी मडराक में हुई थी। डेलीगेट पे जो जामा मस्जिद है सर, हाँ हाँ ऊपर ऊपर कोट पर जो इसको- जामा मस्जिद है उसमें, तो उसमें जो लड़ाई हुई थी यहाँ पे मडराक में मानसी की बगीची है आगरा रोड पे, वहाँ पे लड़ाई हुई थी। उनकी कमान संभाली ब्रिगेडियर गौस मोहम्मद ने। इनके साथ तमाम अजीज खान साहब, हुसैन खान मेवाती, दूध खान आदि लोग थे, मौलवी अब्दुल जलील साहब थे। जी सर। तो ये 72 लोग जो हैं उसमें खेत रहे थे। इनकी कब्र जो है जामा मस्जिद में बनी हुई है आज भी। ये दूसरा इतिहास है। इसी हाँ। तरह 1857 के शहीद चलिए हैं सर से वहाँ बताइए। अमानी सिंह जी। राजा मानी शहीद अमानी सिंह जी, हाँ, शहीद अमानी सिंह। और इगलास तहसील के गैलो गांव में। गैलो गांव में इतने बड़े वीर थे कि दोनों हाथों से ये तलवार चलाते थे। बहुत और अच्छा। जैसे चेतक था महाराणा प्रताप का घोड़ा, अच्छा, इस तरह अच्छा। इनकी घोड़ी भी थी। अच्छा अमानी माने तो माने, अमानी की घोड़ी ना माने। अच्छा, ये उनके बारे में कहावत थी। कहावत है अभी। बहुत सुंदर। और अमानी की दोनों हाथ से जो तलवार चलाते थे कि तो घोड़ी जो है सामने वाले जो भी दुश्मन होती जी। थी उससे लात में प्रहार करके उसको गिरा देती थी। बहुत तो ये अच्छे। हो गई कि जो अमानी माने तो माने, अमानी की घोड़ी ना माने। बहुत सुंदर। तो ये कहावत वहाँ पे मशहूर है। बरसागढ़ अमानी सिंह का गोला बारूद भीग गया, और देशभक्त राजा को गिरफ्तार कर मुख्यालय में तहसील कोल के मुख्यालय फांसी की सजा दी। और तहसील कोल जो मुख्यालय होता था, जो ऊपरकोट की जामा मस्जिद जी। है उसके सामने तहसील कोल हुआ करता था। अच्छा अच्छा, हाँ तहसील कोल वहाँ था पहले। हाँ। ये नया वाला है। जी, नया वाला है। अच्छा आगे बताइए सर। क्रांतिकारी महबूब खान, इसे बेटा एक बार लो। और ये हुआ कि लोगों में आज़ादी की लड़ाई बेटा आप कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप पीछे आओ। हाँ पीछे आ जाओ। वो जो ना हो, लोग उपद्रव ना करें, तो चौराहों पे और सार्वजनिक स्थानों पे शहीदों को फांसी देना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो सार्वजनिक को फांसी देने का सीधा सीधा उद्देश्य ये होता था कि लोग जो है उत्तेजित ना हो। तो लेकिन होता उल्टा था। महबूब खान साहब को फांसी दी गई 17 जुलाई 1858 को फांसी दे दी। 23 जुलाई 1858 को इनके साथी, इनके ठाकुर किशन सिंह साथी थे, उनको दी गई। इसके अतिरिक्त न जाने हजारों कितने एकड़ शब्दों को जमीन जो थी इनकी जब्त कर ली गई। जब्त कर ली गई। अच्छा, अच्छा। और गद्दारों को जमीन देकर पुरस्कृत किया गया। अंग्रेज शासकों ने देशभक्तों हजारों एकड़ जमीन छीन ली। उस जमाने में शहीद मंगल सिंह मेहताब सिंह हाँ, अच्छा। 1858 में अग्रबाद तहसील हुआ करता था। अग्राबाद हाँ, तहसील। अच्छा, आजकल हाँ, हाँ, तहसील कोल में है, जी, लेकिन जी। वो तहसील हुआ करता था अग्रबाद। अग्रा पुराने क्षेत्र। समय में सब गढ़वा तहसील था। जी, शहीद मंगल सिंह मेहताब सिंह के नेतृत्व में वीर वहाँ गाथा पे है। लड़ाई लड़ी गई। और ये इतने बहुत वीर थे कि 2000 सैनिकों को इनको पकड़ने के लिए 3 तरफ से भेजा गया। तीन- एक तो सिकंदराबाद वाले रोड से, एक अलीगढ़ वाले रोड से, एक छर्रा वाले रोड से जो आता है, 3 तरफ से इस पर हमला किया गया। बहुत अच्छे। आखिर 2000 सैनिक बहुत होते हैं। नहीं बहुत होते हैं, एक बंदे को पकड़ने के लिए 2000 सोने लगे। इसी से उनकी वीरता सिद्ध होती है। आगे सर बताइए। राम कुमार आर विजयगढ़ वालों के बारे में 1858 आइए सर, आइए। राम कुमार आर विजयगढ़ वालों के बारे में बताइए सर थोड़ा। ऐसा हुआ। कुआं तो सर काफी फेमस है ये तो। फांसी वाला अच्छा हाँ, कुआं ये भी ये हाँ। तो फूल चौक कुंजीलाल पे। के फूल चौक पर है। सामने इसे का दर्शन करने चाहिए, उसका विकास भी होना चाहिए। हाँ। लेकिन वो जो है थोड़ा दब सा गया है। तो ये राम कुमार आर विजयगढ़ के थे। 1943 में यहाँ स्टेशन पे- 1942 की क्रांति समय दिल्ली के टाउन हॉल पूरी भुगना। बताता अच्छा अच्छा। हूँ। क्रांति तो हाँ। असहयोग आंदोलन 42 से शुरू हो गया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो वहाँ पे जो स्टेशन पे
ब्लास्ट हुआ था अलीगढ़ स्टेशन पे। जी एक अंग्रेजों की ट्रेन निकलने वाली थी, उसको उड़ाने के लिए यहाँ पे क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई कि यहाँ पे ट्रेन को उड़ा दिया जाएगा, अंग्रेजों की ट्रेन को। और 23 सितंबर 1943 को ये था कि वो ट्रेन बम रखा गया वहाँ पे, और उसके जो नायक थे राम कुमार आर्य, ये जो है वीर पत्रकार थे ये अच्छा अच्छा। उस टाइम पे। अलीगढ़ जेल के कुएं में उल्टा लटका कर यात्रा दी गई। यहाँ यात्रा दी गई थी। इनके कैसे भी नाम बताने कौन कौन उसमें शामिल था। ठीक सर, ठीक बताइए सर, शॉर्ट में थोड़ा बताते हमारे हैं। क्रांतिकारियों ने बहुत वीरता के नहीं साथ नहीं, बहुत मतलब है, इससे आपने जो है अलीगढ़ के क्रांतिकारियों का सुंदर इतिहास में क्या योगदान रहा, ये संजोया है वास्तव में। सबकी क्लिप ले लो। ये ले लो ये कोशिश भर की है। हसन मोहानी, गंगाधर शर्मा, ये इसी तरह इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था पूरी आज़ादी की लड़ाई का था, अलीगढ़ ने दिया था। हाँ, ये हसन मोहानी नहीं, इनका हसन मोहानी उल्लेख जो है इतिहास की पुस्तकों में मिलता है। एक बार देते से कहलाने वाले देखे जाए तो हमारे पालकों को, हमारे छात्र छात्राओं को ये इतिहास मालूम होना चाहिए कि हम क्यों स्वतंत्र हुए और कैसे स्वतंत्र हुए। अच्छा, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाने, याद है जो हसन मोहानी साहब ने लिखा था। वही है, ये बहुत बड़ी बात। गंगाधर शर्मा, ये जो हमारे डीएस इंटर कॉलेज के छात्र रहे थे। जी जी जी। इंटर पास करने। अच्छा, अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मुलाकात हो रही है। आपके पिताश्री हमारे कॉलेज में अध्ययन किया और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। जी जी। बहुत बढ़िया होगा। जब मलकानी साहब सिंगापुर सुमात्रा होते 1940 में रंगून के वरिष्ठ डाकघर दरीक्षक बने। जी जी। 1982 नौकरी से इस्तीफा देकर संग्राम कूद पड़े। राजी सम्मान सेनानियों के सुपुत्र साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, डिस्प्ले कर रहे हैं। कुंवर नेत्रपाल सिंह के बारे में जानते हैं। 200 बीघा जमीन दे दी थी भूदान भूदान आंदोलन के लिए। जी सर, ये विधायक भी रहे 1952 से लेकर 1957 तक। 1952 अच्छा। और ये श्रीमती कस्तूरी देवी, इनकी मिसेज है ये। अरे बहुत बहुत। चलो बेटा देखें। आफ्ताब अहमद, कैप्टन अब्बास अली का भी नाम काफी आता है। जी जी, कैप्टन अब्बास अली का नाम आता है। बहुत रामनाथ लोहिया के। आइए सर इधर आइए। जी जी। नवाब सिंह चौहान, नवाब सिंह चौहान गांधी कहने पर आज़ादी लड़ाई में कूदे। तोताराम राठी वाला तो अभी देखा हुआ है, स्कूल चल रहा है इसमें। तोताराम राठी, अच्छा अच्छा। हाँ, मड्राक निवासी तोताराम राठी 1917 से ही राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। 1921 में पहली बार गिरफ्तार किया गया और 6 माह की जेल और 100 रुपये जुर्माना किया गया। अलीगढ़ में स्वराज पार्टी के सदस्य थे। बहुत सुंदर। ठाकुर मलखान सिंह, बनारसी दास अतरौली, मोहनलाल गौता सैनी के नाम पर सर वो मोनो हॉस्पिटल होते हैं। पिताजी हैं ये। और हकीम तुलसी प्रसाद ये बालजीवन वाले हैं। अच्छा, बालजी भुट्टी वाले, इनका अलीगढ़ से क्या मतलब है? ये 1913 में इन्होंने अपना दवाखाना खोला था अलीगढ़ में, और इन्होंने जो खैर से इधर से लोग आते थे आंदोलन के लिए, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के क्रांतिकारी आते थे रोज जी, तो उनको रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था ये करते थे। अच्छा, ये बाल जीवन भुट्टी इन्हीं की देन है सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम हकीम तुलसी प्रसाद जी की मोहनलाल गौतम से शीला गौतम के पिताजी से। हाँ हाँ, इन्हीं के नाम पर जो हॉस्पिटल है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें स्वतंत्रता संग्राम में हमारे अलीगढ़ का जो योगदान है उसको आपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया है। छात्रा बेटा और तुम सब भी बेटा, अलीगढ़ का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है, इन चित्रों के माध्यम से ये लिखा हुआ है, इसके माध्यम से सीखें और आगे प्रेरित हों कि किस तरह हमारा अलीगढ़ का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है। उसको हम सीखें, पढ़ें, समझें और उस पर गर्व करें। और सबसे बड़ी बात है, सर भी हैं जो इनके पिताश्री भी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जी सर, जी सर। ठीक बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।